स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। काफी सारे बच्चों की एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही जब वो नेशनल स्कॉलरशिप में अप्लाई करे सेशन 2023-24 में। वो प्रॉब्लम है यहाँ पे नो स्कीम अवेलेबल। जी हाँ, जब अपने फॉर्म को स्टार्टिंग से लेकर कंप्लीट भरने जाते हैं तब उनके सामने ये फेस करना पड़ता है, फॉर योर सबमिटेड इंफॉर्मेशन देयर इज नो स्कीम अवेलेबल। इसका सॉल्यूशन क्या है, ये क्यों आता है, आपके फॉर्म में क्या कर रहा है, इसके हम 3 रीजन बताएंगे और 3 रीजन को आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे। इसका क्या सॉल्यूशन है, कब आपको देखने को मिलता है, आपको क्या गलती आपके फॉर्म में नहीं करनी है, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसी वीडियो को एंड तक देखना, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास पता लग जाएगी। और उसके बाद फिर आपके पास इस प्रकार की स्कीम शो होगी जिस स्कीम में अप्लाई करना चाहते हो, चाहे आप CSS के लिए अप्लाई करना चाहते हो, चाहे आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो, वो स्कॉलरशिप आपके लिए आ जाएगी, ठीक है। तो एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे अपने फॉर्म को जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके फॉर्म को जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आता है। इस एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है। इंटरफेस खुलने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ लिखा रहता है एनुअल फैमिली इनकम और यहाँ पे डे स्कॉलर, यहाँ पे हॉस्टल स्कॉलर, ठीक है। जब आप अपनी फैमिली इनकम को लिखते हैं अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, जैसे आप मान के चलिए आप CSS स्कीम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे एनुअल फैमिली इनकम लिख दिया 6 लाख रुपए, ठीक है, आपने एनुअल इनकम लिख दिया 6 लाख रुपए और यहाँ पे अपने फॉर्म को सबमिट कर दिया। फिर जब जाके लास्ट में जाते हो फिर तो पता लगता है कि यार इसमें नो स्कीम अवेलेबल शो कर रहा है या वो स्कीम शो ही नहीं करता जिस स्कीम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। तो इसके लिए क्या करें, तो यहाँ पे आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो पहले आपको ध्यान होना चाहिए, आप किस स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उस स्कीम की गाइडलाइंस को पहले पढ़ें, ठीक है, या उस स्कीम की गाइडलाइंस रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रखा, उस वीडियो को ढंग से देखें, ठीक है, ठीक है। तो उस हिसाब से फैमिली इनकम को ढाल ले, उस हिसाब से आप इनकम सर्टिफिकेट को बनाए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे आता है डे स्कॉलर या हॉस्टल स्कॉलर। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डे स्कॉलर इंपॉर्टेंट है। डे स्कॉलर का मतलब है कि आप दिन वाली स्कॉलर ले रहे हो और हॉस्टल है आप हॉस्टल में लेके स्कॉलर ले रहे हो, ठीक है। काफी सारी गलती करते हैं कि वो रहते डे स्कॉलर में करते हैं हॉस्टल में, फिर भी उनकी नो स्कीम देखने को मिलता है। यहाँ आगे जाके आपका फॉर्म स्कीम शो भी हो जाता है तो आगे जाके आपका जब वेरिफिकेशन होता है तो आपके जाके फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, इस चीज को देखें, ठीक है। डे स्कॉलर है आप हॉस्टल में, इस चीज को ध्यान रखें। तीसरी चीज गलती यहाँ होती है, आप यहाँ देखें एकेडमिक डिटेल यहाँ पे लिखा है वर्तमान संस्थान चुने। यहाँ पे वो इंस्टीट्यूट का चयन करें जिस इंस्टीट्यूट में आप करंटली पढ़ रहे हो, जिस इंस्टीट्यूट से आप एडमिशन लिए हैं अभी, ठीक है, वो इंस्टीट्यूट को चयन करें। एडमिशन रजिस्ट्रेशन वगैरह फर्स्ट ईयर में तो आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। एडमिशन ईयर आप भर लीजिए 2023, रोल नंबर नहीं है तो मत भरिए, सेक्शन नहीं तो मत भरिए, ठीक है। प्रेजेंट क्लास कोर्स जो आपका कोर्स रहेगा उसको सही से चुनिएगा, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर है। अगर आपने ये चीज आपने सही भर दी तो यहाँ पे आपका आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। ये अगर फिर भी अगर आपके नो स्कीम प्रॉब्लम आता है, दूसरा देखो, दूसरा क्या है, दूसरा क्या चीज आप गलती कर रहे हैं। दूसरा यहाँ चीज गलती कर रहे हैं कि ये चीज कि आप पेरेंट प्रोफेशनल, अगर आपके पेरेंट इनमें से कोई चीज में है, इनमें से अगर कोई चीज में है तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ता है। जैसे मान चलिए कि मेरे ये है, ठीक है, सपोज है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इसका एक सर्टिफिकेट भी बाद में अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते तब भी आपको नो स्कीम शो करेगा। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो आपको अदर्स करना है। अदर्स पे करने के बाद यहाँ पे जो है नॉट एप्लीकेबल करने के बाद आपको 7 कंट्री पे क्लिक करना है। उसके बाद देखना है कि आपका स्कीम शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर फिर भी आपका नो स्कीम शो करता है या नहीं होता है, ठीक है, तो अपनी जो 12th की परसेंटेज है, 10th की परसेंटेज है, उसको मिलान जो गाइडलाइंस स्कीम के लिए अप्लाई कर CSS के लिए आपको क्या होता है कि जैसे एक बोर्ड के द्वारा मेरिट लिस्ट आती है, हर बोर्ड क्या आता है, मेरिट लिस्ट जारी करता है कि जिस बच्चे के 80% से ऊपर रहेंगे या जिस बच्चे का नाम रहेगा 75 से ऊपर रहेगा वो बच्चे ही अप्लाई कर सकते। अब मान चलो आपकी परसेंटेज है 60, आपकी परसेंट 60 है, आप बोलना चाहते हो मैं CSS स्कीम के अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। क्यों एलिजिबल नहीं हो? कि आपकी परसेंटेज कम हो गई। अगर आपकी परसेंटेज भी अच्छी है, आप CSS में आपका नाम भी है, तब जाके भी अगर आपका नो स्कीम आ रहा है तो ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ये आएगी आपकी, तो आपको कुछ टाइम वेट करना है। वेट करने का मतलब है कि आपको फॉर्म को मल्टीपल टाइम आपको लॉगिन करना है, क्योंकि कभी कभार टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण भी होता है। तो अगर आपकी ये चीजें सही है जो मैंने आपको बताया, रोल नंबर, आपका एडमिशन ईयर, आपका यहाँ पे डे स्कूल हॉस्टल वो और इंस्टीट्यूट अगर आपने सही लिखा है, अगर 4-5 चीजें आपने सही लिखी है, फिर भी अगर आपका नो स्कीम आ रहा है, आपने गाइडलाइंस भी पूरा ध्यान से पढ़ा है, परसेंटेज भी आपकी सही है, इनकम भी आपकी सही है, तब आपको अब टेंशन की वरी करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि काफी सारे स्कीम ऐसे हैं जिनके अभी फॉर्म ओपन नहीं हुए। सपोज दैट CSS स्कीम में काफी सारे बोर्ड ऐसे हैं जिनका
मेरिट लिस्ट आउट नहीं किया है। मेरिट लिस्ट आउट का मतलब है कि सेशन 2023 में बोर्ड की एक मेरिट लिस्ट आती है जिस स्कीम में बच्चों का नाम आता है, तो उस स्कीम की तरह भी काफी सारे बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है सीएसएस में। जैसे उन बच्चों का नाम आ जाएगा तो बच्चे सीएसएस के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे और उनकी नो स्कीम नहीं आएगी, ठीक है। तो पहले ये चीज करके देखिए, अगर आप किसी स्कीम में अप्लाई करना चाहते हो स्कीम के तहत आपका डेफिनेटली हो जाएगा। अगर आप सीएसएस में आते फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हो, अपनी यूजर आईडी पासवर्ड इंस्टाग्राम में देख सकते हो, मैं अपना एक बार चेक करके आपके से बताऊंगा। तो इस प्रकार का स्कीम आपको दिख रहा है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट का आपका देखने को मिलेगा। अगर आप ईसाउंड देख लिए अप्लाई कर तो ईसाउंड स्पेशल स्कीम फॉर एनी इस प्रकार की स्कीम आपको देखने को मिलेगी। तो जिस स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हो उस स्कीम की अप्लाई करें, गलत स्कीम में अप्लाई करेंगे तो आगे जाके फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आई होप को वीडियो पूरा समझ में आया कि आप कौन सी चीज में गलती कर रहे हैं, उस चीज को समझ गए होंगे। परसेंटेज इनकम इनको ध्यान से देखिए, दोबारा से ट्राई कीजिए, नहीं हो रहा है तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए, मैं एक बार आपके स्टेटस को